हेलो गाइस, क्या आपको पता है कि एक खूबसूरत सी दिखने वाली तितली भी तूफान का कारण बन सकती है? लेकिन कैसे? और क्या है यह बटरफ्लाई इफेक्ट? इसी बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और कैसे यह सारी दुनिया, हर एक कण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हो द रेयर इन्फॉर्मेशन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही साइंस रिलेटेड वीडियोस लाता रहूं। गाइस, आपको लगता होगा कि परमाणु बॉम्ब्स या गन्स जैसी चीजें इंसानों को खत्म कर सकती हैं, लेकिन यह सिर्फ पुराने ख्याल हैं। मॉडर्न थ्योरीज की माने तो अगर चाइना में कुछ बटरफ्लाइज पंखों को फड़फड़ाती हैं, तो इंडिया में तबाही हो सकती है, यानी तूफान आ सकता है। अगर हम बात करें बटरफ्लाई इफेक्ट की, तो एक छोटी सी घटना जो कि दुनिया के किसी और कोने में हो रही है, वह कहीं और यानी किसी और जगह पर एक बड़ा बदलाव ला सकती है। जैसा मैंने आपको पहले कहा कि चाइना में अगर कुछ तितलियां पंखों को फड़फड़ाती हैं तो इंडिया में तूफान आ सकता है। यह आइडिया एडवर्ड लॉरेंस को आया था 1950 में, जब वह मौसम पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। वह बहुत से नंबर्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे ताकि मौसम को सही से प्रिडिक्ट किया जा सके। वह इस पर काफी दिनों से काम कर रहे थे। उन्होंने सोचा थोड़ा ब्रेक लेने का, ताकि वह दुनिया को और बारीकी से जांच पाए। गाइस, आपने कभी चार्ल्स थ्योरी के बारे में सुना होगा। चार्ल्स थ्योरी एक मैथमेटिक्स की ही ब्रांच है जो कि इसी तरह की सोच पर आधारित है। बटरफ्लाई और चार्ल्स थ्योरी का कोई लिंक तो नहीं है, पर इसी से जुड़ी है। सोचिए कि किसी और प्लेनेट का सालों पुराना या सालों बाद होने वाला वेदर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पृथ्वी पर हम आने वाले कुछ महीनों का ही वेदर सटीकता से नहीं बता सकते। अब बटरफ्लाई इफेक्ट को जानने के लिए हमें कुछ चीजें जाननी होगी, जैसे हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, मॉलिक्यूल से लेकर मौसम तक। यह हमारी पृथ्वी पर एक नेटवर्क है जिसने हर एक घटना को एक कारण से जोड़ा हुआ है। अब जानते हैं कि तितलियां कैसे ला सकती हैं तूफान। देखिए, तूफान हवाओं में होने वाले बदलाव के कारण आता है, और हवाओं में होने वाले बदलाव होते हैं एक हवा के झोंके से, और हवा का झोंका पैदा होता है जंगलों में पेड़ों के हिलने से, और पेड़ हिलते हैं पत्तों के हिलने से, और पत्तों का हिलना शुरू होता है किसी एक सिंगल पत्ते की वजह से, और किसी एक पत्ते के हिलने का कारण किसी तितली के पंख फड़फड़ाना भी तो हो सकता है। अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि कैसे तितलियों के पंख फड़फड़ाने की वजह से तूफान आ सकता है। अब इसी से जुड़ी हुई एक घटना भी है। टेक्सास अमेरिका की एक स्टेट है। वहां पर कुछ साल पहले एक टोर्नेडो आया था, और उसका कारण बटरफ्लाई इफेक्ट बताया जाता है, जिसमें अनगिनत लोगों की जान गई थी। इस एरर ग्रो को कहा जाता है डिटर्मिनिस्टिक चॉज, जिसे मेजर किया जा सकता है या मापा जा सकता है। अब देखिए, एक बटरफ्लाई इतना बड़ा तूफान नहीं ला सकती। जाहिर सी बात है कि बहुत सी तितलियां मिलकर इतना प्रेशर जनरेट कर सकती हैं। अब बहुत सी से मतलब बहुत सारी तितलियां। उदाहरण के तौर पर डोमिनो। अगर हम एक डोमिनो को गिराएं तो कुछ नहीं होगा, मगर अगर हम 100 डोमिनोज को गिराएं तो हमें डोमिनो इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अब आपको पता लग गया कि कैसे तितलियां मिलकर एक तूफान बना सकती हैं, कैसे हर एक चीज एक दूसरी चीज से जुड़ी हुई है। बटरफ्लाई इफेक्ट में एक मजेदार बात है कि इंसानों के लिए खतरा एटम बॉम्ब्स नहीं है, बल्कि कुदरत है। प्रकृति चाहे तो कुछ ही मिली सेकेंड्स में इंसानों का अस्तित्व मिटा सकती है पृथ्वी से। अगर कुछ तितलियां मिलकर कुछ छोटी सी हवा को जनरेट करते हैं तो उससे पत्ते हिलना शुरू होते हैं, और वो पत्ते बदलते बदलते हवा के झोंके में बदलना शुरू हो जाते हैं, और वही हवा का झोंका एक टॉर्नेडो का रूप भी ले सकता है। सोचिए कि नहीं ले सकता, बिल्कुल वो ले सकता है। इसी को बोला जाता है द बटरफ्लाई इफेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक चीज, हर एक घटना एक कारण से जुड़ी हुई है, मतलब जो भी चीज हो रही है उसके पीछे कोई ना कोई एक पर्टिकुलर कारण जरूर है, उसका कोई रीजन जरूर है। ऐसे ही बटरफ्लाई इफेक्ट भी एक्सप्लेन करता है कि अगर एक छोटा सा हवा का झोंका चाहे तो टोर्नेडो का रूप भी ले सकता है। यह था असली वाला द बटरफ्लाई इफेक्ट। लोग ना जाने इसको टाइम ट्रैवल से और किन किन बातों से जोड़ देते हैं, लेकिन असली बटरफ्लाई इफेक्ट यही है। तो गाइज, एंड में मैं आपको आइंस्टाइन की कही हुई एक बात का बताना चाहूंगा। आइंस्टाइन का कहना है कि वैज्ञानिक वो नहीं जो किसी चीज को करने के बारे में सोचता रहे, साइंटिस्ट